हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम अप्लाइड मैकेनिक्स के 4 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे भाई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और जो ये अप्लाइड मैकेनिक्स वाले बच्चे हैं, जो मैंने टूल एंड डाई सॉलिड मैकेनिक्स के जो लेक्चर डाले हैं वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी 2 यूनिट ही डिफरेंट है सिर्फ। ठीक है, बार बार मत पूछो, वो दोनों लेक्चर आपको देखने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव की क्लास भी देखनी है और 4 मार्क्स के आप देख लेना कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। क्लियर है? तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट लॉ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ डायनामिक फ्रैक्शन। और 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं डालूंगी, वो उनकी स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी है। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है @mathstips6891 #पॉलिटेक्निक। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल होगा, आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको हर तरह के आगे और भी जो पेपर हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको जो भी मेरे पास होगा पॉसिबल होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन। इन क्वेश्चन को जरूर करना ताकि आप पास हो जाओ। जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा भाई वो सिर्फ इन PYQ को कर ले, पास हो जाएगा इजिली और इंटेलिजेंट बच्चा स्कोर कर पाएगा। तो हर तरह के बच्चे के लिए अपनी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और चाहे वो किसी भी स्टेट का टेक्निकल बोर्ड हो, जहां पर भी अप्लाइड मैकेनिक्स लगेगी ये उस स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, न कि सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए। ठीक है, तो और स्टेट का बच्चा अगर देख रहा है तो वो भी इस क्लास को बेझिझक देख सकता है। उसका भी अगर सिलेबस यही सेम रहेगा तो यही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हर टेक्निकल बोर्ड सेम क्वेश्चन देता है। राइट टू एडवांटेज, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 4th, explain the concept of centroid। बताया था सेंट्रोइड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 5th, डिस्क्राइब सिंगल क्रैब विंच। सिंगल क्रैब विंच, ये क्वेश्चन रहेंगे अपने लिए इंपॉर्टेंट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना नोट्स बनाने का तो अभी टाइम है नहीं, जहां पर भी आपकी बुक में है उसको, और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उनमें टिक कर लेना सिर्फ, और आपको याद करना, रटना है ये। जिसने याद नहीं कर लिया यूं लगा लो, छोटे बच्चे जैसे रट्टा मारते हैं तो वैसे आपको रट्टा मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नेम वेरियस मेथड ऑफ determining center of gravity। ठीक है, आपका काम है अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ईमानदारी से हर बच्चे को 10 बच्चों के पास शेयर करना है। अदर कॉलेजेस में भी अपना चैनल पहुंच जाए, वहां भी कोई बच्चा हो तो उसको भी फायदा मिल जाए, ताकि कोई भी बच्चा अगर मैथ टिप्स से जुड़ा है तो वो किसी भी सब्जेक्ट में, न कि मैथ में, मेरा मकसद है किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो, ताकि मैं पूरी से पूरी ज्यादा से ज्यादा हर बच्चे की हेल्प कर पाऊं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए 100 millimeter 150 millimeter multiply by 150 millimeter मल्टीप्लाई, चलो उसको यहाँ लिख देती हूँ। इसके आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने किसको 100 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 150 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 30 मिलीमीटर टी सेक्शन, किससे टी सेक्शन से। और एक क्लास आपके लिए ऐसी रामबाण क्लास लेके आऊंगी जिसके लिए वो छोटी होगी 8-10 मिनट की होगी, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इवनिंग में डालूंगी 7-8 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास, ताकि आप सारी रात उसको याद करो। उन क्वेश्चन का आपको ऐसा रट्टा लगाना है जब तक आप ये याद करो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन of worm and worm wheel with diagram, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई बच्चे इतने पता नहीं भाई इतने समझदार कैसे बन जाते, हम तो इतने समझदार थे नहीं। पहले ऐसा जमाना नहीं था कि मैडम से पढ़ लिया चैनल सब्सक्राइब कर लिया पेपर हो गया अब अनसब्सक्राइब कर लो, कोई बात नहीं भाई, आपकी ईमानदारी है। आपको लग रहा है कि आपने पूरे साल अच्छा नहीं पढ़ा, मैडम ने आपको अच्छा नहीं पढ़ाया तो भैया अनसब्सक्राइब कर लेना, वो तो ईमानदारी होती है अपने गुरु के प्रति। भाई कौन कितना ईमानदार है कि मैंने पढ़ा अब मेरा मैथ टिप्स से क्या काम है, चलो मैं अनसब्सक्राइब कर लेता हूँ। लेकिन जो अपने टीचर्स के प्रति, चाहे वो अपना कॉलेज का टीचर हो चाहे कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आपके टीचर के प्रति आप जितना ईमानदार रहोगे भगवान आप के मार्क्स और आपको जिंदगी में उतना ही ऊंचा लेके जाएगा। और जितना अपने टीचर से कोई स्टूडेंट गद्दारी करता है भगवान उसको हमेशा नीचे रखता है। तो हमेशा अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो आपका कहीं पर भी हो जो आपको नॉलेज दे रहा है। एनालिस्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक, हाँ अगर आपको मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा, भाई आपने पढ़ा और मैथ्स में कुछ नहीं आया, और तो भाई आपका हक है, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो कि नहीं मैडम ने तो बेवकूफ बनाया, भाई बेवकूफ बनाया हो तो भाई आप अनसब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था एनालिस्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मशीन। नेक्स्ट है इन ए मशीन एन एफर्ट रिक्वायर्ड टू, आपको तो ये करना चाहिए कि नेक्स्ट जो आपके जूनियर आए उनको भी चलो भाई अपने चैनल के बारे में बताया कि भाई आप यहाँ से जुड़ोगे तो आपको बेसिक से समझ में आएगा। 200N इन ए मशीन एन एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए सर्टेन है ये CERTAIN सर्टेन लोड इज 200 न्यूटन। नेक्स्ट है न्यूटन इसी क्वेश्चन के अंदर है, कब व्हेन एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने एफिशिएंसी वाला, इज 60%, फाइंड द आइडियल एफर्ट। एक लास्ट क्लास के अंदर एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ये एफिशिएंसी वाला क्या था कि इनपुट ऑफ ए मशीन इक्वल टू एफर्ट अप्लाइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस मेथड ऑफ द एफर्ट, देख लेना कौन सा भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है वो आप देखें, 5 एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, 5
फ्रिक्शन का एडवांटेज वाला हो गया ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया नेक्स्ट ईयर में। उसने पूछ लिया, इस साल में पूछा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो दो पूछ ली, और नेक्स्ट ईयर उसने सिर्फ एडवांटेज 5 एडवांटेज पूछ ली। हो सकता है अब की बार 5 और डिसएडवांटेज पूछ ले। तो इसका मतलब आपको सारी एडवांटेज और सारी डिसएडवांटेज है वो फ्रिक्शन की याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि एक्सप्लेन 5 advantages of friction। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, गिव एट लीस्ट 4 एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड मशीन, अप्लाइड मैकेनिक्स। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन, ये एक्सेस वाला भी भाई, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस को पूरा नहीं लिख रही हूं, पूरा लिखूं। डिफरेंस बिटवीन सेंटर्ड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए मशीन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी को मैंने बता दिया, अपने टेलीग्राम के नंबर पे मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डी जो सेक्शन है बेटा वो काफी बड़ा है, तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिंपल व्हील and output of a machine। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है पुली वाला, एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ पुलीज। ये तीनों की तीनों क्लास आपको 2 क्लास पीछे डाल दी, जो सॉलिड मैकेनिक्स की थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। 2 क्लास वो देख लेना, 2 ये आज होगी, एक ऑब्जेक्ट और वन लाइनर की होगी, एक ये 4 मार्क्स वाली होगी, 4 क्लास होगी। 1 क्लास और डालूंगी मैं आपको शाम को 8-9 के बीच में, तब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, वो इन सारी क्लासों का निचोड़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भाई ड्राइंग के इजी का अगर किसी को चाहिए कि मैडम इजी के भी प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कर दो, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दूंगी मैं, ताकि आप आसानी से पास हो जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हेन स्क्रैप विद डायग्राम, किसके साथ, डायग्राम के साथ आप इसको, ठीक है। एक्सप्लेन द सिंगल परचेजेज विन स्क्रैप विद डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ आए थे पिछले साल के, 3 पेपर के थे।
होपफुली आप सबको ये क्लास समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम से पहले आप जरूर इसको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो बस आपको एक ही काम करना है, आपको लगा कि मैडम ने हमारे लिए मेहनत की तो आपको भाई अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, भाई पूरे हरियाणा में फैला दो। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।